हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम अपनी सोच को, थिंकिंग को सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर आते हैं, तो उसमें क्या ताकत होती है, इसके ऊपर ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आज के इस वीडियो में रोज की तरह वोकैबलरी तो आप सीखेंगे ही, जिसमें कि एडवांस वोकैबलरी वर्ड्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, साथ ही डिटेल में ग्रामर समझाई जाएगी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टोन ऑफ द स्टोरी। साथ में किसी भी एक सेगमेंट का पार्सिंग करेंगे। अब पार्सिंग क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेंटेंस इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड टेलिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ वन वर्ड विद अनदर, जिसमें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच भी डिस्कस करेंगे, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, कोई भी एक सेंटेंस ले लेंगे। और लास्ट में रीडिंग प्रैक्टिस। सो पूरी स्टोरी पढ़ के आपका कॉम्प्रिहेंशन और स्पोकन इंग्लिश भी एनहांस होगा। ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। एक और चीज आप सभी से पूछना चाहती हूँ, देखिए मंडे से लेकर संडे या सैटरडे तक जो भी क्लासेस होती हैं 7 डेज की, सो क्या आपको वीकेंड पे, वी कैन कीप इट लाइक दैट, मंडे टू सैटरडे जो भी क्लासेस होती हैं, तो संडे को मैं आपको पूरी की पूरी क्लासेस का एक डिटेल्ड वीडियो दे दूं, जिसमें कि सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, उसमें वोकेबलरी होगी, इडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगी, लेकिन आपको उसमें सिर्फ वोकेबलरी मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में यस टाइप कर दीजिए। वो हमारा एक कॉम्पैक्ट वीडियो होगा, जिसमें मंडे से सैटरडे तक जो भी वोकेबलरी होती है, जो हम लास्ट में हमेशा डिस्कस करते हैं, वो वहां पे आप पूरे वीकली देख सकते हो। संडे को फिर रीडिंग वीडियो नया नहीं आएगा, वही आप रिवाइज कर सकते हो। सो आई कैन रिलीज दैट वीडियो इधर ऑन सैटरडे और ऑन संडे। लेकिन अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में अभी के अभी यस लिख दीजिए, अगर नहीं चाहिए नो लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स आई विल बी डिसाइडिंग दिस। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अर्जुन मस्ट हैव चेक्ड हिज रिजेक्शन ईमेल 100 times। मस्ट यहाँ पे मोडल वर्ब है, जो कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है, स्पेकुलेशन बता रहा है। और हैव चेक्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। अर्जुन ने चेक किया होगा हिज रिजेक्शन मेल। रिजेक्शन होता है अस्वीकार करना किसी चीज को, एक्सेप्ट ना करना, स्वीकार ना करना। ईमेल 100 times, 100 बार उसने अपनी रिजेक्शन ईमेल को चेक कर लिया। और यहाँ पे मस्ट हैव चेक्ड है, सो अर्जुन ने अपना रिजेक्शन ईमेल 100 बार चेक किया होगा। यहाँ पे जो रिजेक्शन है, वो अगर अकेले देखें तो ये नाउन होता है, ठीक है, ईमेल भी नाउन होता है। लेकिन सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर है और जो इसकी पोजीशन है, यहाँ पे ये मॉडिफायर का काम कर रहा है, जो कि ईमेल के बारे में और जानकारी दे रहा है। ये ईमेल थी रिजेक्शन ईमेल, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये मॉडिफायर है, यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है। ईमेल कौन सी वाली ईमेल? रिजेक्शन ईमेल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कई 100 बार। द लीडिंग Bengaluru based software company where he had always dreamed of working had turned him down. Leading है प्रमुख, जानी मानी। बेंगलुरु बेस्ड मीन्स सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि बेंगलुरु में थी, वेयर जहां की, ही हैड ड्रीम्ड ऑफ, सो हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, ड्रीम्ड पास्ट परफेक्ट है, और ड्रीम्ड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगी है। जहां उसने सपना देखा था ऑफ वर्किंग, काम करने का, हैड टर्न्ड हिम डाउन, उस कंपनी ने उसको अस्वीकार कर लिया था। टर्न्ड हिम डाउन, टर्न डाउन जो फ्रेज है उसका मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज के लिए मना कर देना। सो यहाँ पे है हैड टर्न हिम डाउन, उसे अस्वीकार कर दिया था। पूरी लाइन का मीनिंग ये हुआ, बेंगलुरु की एक प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी जहां वो हमेशा से काम करना चाहता था, उस कंपनी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। हिज बेस्ट फ्रेंड राजेश वुड नॉट लेट हिम थ्रो इन द टावल। बेस्ट फ्रेंड सच्चा दोस्त, और यहाँ पे जो है थ्रो इन द टावल, इसका मतलब है टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। ये एक ईडियम है
और इसका मतलब क्या होता है, जब हार मान लेते हैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से। लेकिन यहाँ बोला गया है राजेश वुड नॉट लेट हिम थ्रो इन द टावल, दैट मीन्स उसके सबसे अच्छे दोस्त राजेश ने उसे हार नहीं मानने दी। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ये किसी की अपनी डायरेक्ट स्पीच है। यू माइट बी डाउन इन द डंप्स नाउ, राजेश सेड, अभी फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पे चल रहा है ये वाला सेंटेंस। राजेश ने बोला यू माइट बी डाउन इन द डंप्स। ये भी एक इडियम है। जब हम किसी सिचुएशन में उदास और निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तब इस इडियम का यूज होता है डाउन इन द डंप्स। सो वो कहता है कि अभी हो सकता है कि तुम बहुत ही निराश हो, नाव है अब। राजेश ने बोला बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी एक इडियम है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अगर आपने बारिश के मौसम में ब्लैक क्लाउड्स देखे हुए हैं, सो आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे उसकी जो एजेस होती है यहाँ पे वो थोड़ा सा चमकीली होती है, सिल्वरिश होती हैं। सो यहाँ डार्क क्लाउड से मतलब ये है कि अगर कोई बुराइयां हैं, नेगेटिव चीजें हैं, और सिल्वर लाइनिंग का मतलब हो गया अच्छाइयां या पॉजिटिव चीजें। सो वो कहता है कि तुम अभी निराश हो सकते हो, लेकिन याद रखो कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये भी इडियम है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मतलब जो छलक गया है, स्पिल का पास्ट टेंस हो गया, स्पिल क्या होता है, छलकना। सो उसका पास्ट टेंस हो गया स्पिल्ट। क्राइंग ओवर मतलब जो दूध गिर गया है उसके ऊपर रोने से क्या फायदा। सो ये जो इडियम है इसका मतलब है किसी ऐसी चीज के ऊपर अफसोस मनाना जो कि बदली नहीं जा सकती। सो यहाँ पे बोला गया है इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीती बात पर अफसोस करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, अर्जुन डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट। इस इडियम का मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशन का बहादुरी से सामना करना, टू बाइट द बुलेट। अपने दोस्त की बातों से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर अर्जुन ने फैसला किया कि वो मुसीबतों का डट के सामना करेगा। ही विल बाइट द बुलेट। ही ज्वाइंड वीकेंड कोडिंग वर्कशॉप। अब जब वो रिजेक्ट हो गया है तो कुछ कमी रही होगी, इसलिए उसने ज्वाइन किया, दाखिला लिया वीकेंड, सैटरडे संडे को बोलते हैं वीकेंड, मंडे टू फ्राइडे होते हैं वीकडेज, वीकेंड कोडिंग वर्कशॉप ये उसने ज्वाइन करी एट हिज लोकल टेक हब। लोकल मीन्स स्थानीय, जहां वो रहता था वहीं के आसपास उसने टेक हब में एडमिशन लेकर वीकेंड कोडिंग वर्कशॉप्स को ज्वाइन किया। एंड वुड बर्न द मिडनाइट ऑयल आफ्टर हिज करंट आईटी जॉब। बर्न द मिडनाइट ऑयल ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है रातों को जागकर मेहनत करना। आफ्टर हिज करंट आईटी जॉब, करंट मीन्स वर्तमान में, जो करंटली वो आईटी में जॉब कर रहा था, उसके बाद वो रातों को जाग जाग के मेहनत करता। हिज सीनियर्स एट द वर्कशॉप केप्ट सेइंग यू शुड फोकस ऑन रियल प्रोजेक्ट्स। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, जो उसके सीनियर्स ने ये कहा, केप्ट सेइंग कहते रहते। शुड भी एक मॉडल वर्ब है जो कि एडवाइस या सजेशन के लिए यूज करते हैं हम। वो ऐसा कहते कि तुमको हमेशा रियल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। एंड अर्जुन टुक दिस एडवाइस सीरियसली। अर्जुन ने लिया, टेक का पास्ट टेंस है टुक, दिस एडवाइस इस सलाह को सीरियसली गंभीरता के साथ। सीरियसली यहाँ पे एडवर्ब है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि इस एडवाइस को उसने कैसे लिया, गंभीरता के साथ लिया, सीरियसली। ही न्यू ही मस्ट कीप हिज नोज टू द ग्राइंड स्टोन। इस इडियम का मतलब होता है कि लगातार कड़ी मेहनत करते रहना। मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है एंड इट इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट इट इज नेसेसरी दैट समथिंग हैपन्स, कि उसको ये जरूर करना चाहिए। ही न्यू वो जानता था, नो का पास्ट टेंस है, वो जानता था कि उसको लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी। 3 months of perseverance, perseverance paid off। कोई चीज अगर मुश्किल भी हो फिर भी दृढ़ता के साथ किसी चीज को करते रहना, उसको कहते हैं परसिवियरेंस।
continuous effort to do something for achieving that thing, even if it is difficult. 3 months, 3 महीने पूरी दृढ़ता के साथ मेहनत करने के बाद पेड ऑफ मीन्स वो फल लेकर आई या रंग लाई। 3 महीने की उसकी दृढ़ता, उसकी लगन फल लाई। When a premium tech startup in Hyderabad offered him a position with double his current package. 3 महीने की उसकी लगन का फल उसको तब मिला जबकि एक प्रीमियम टेक स्टार्टअप कंपनी जो कि हैदराबाद में थी, उन्होंने पेशकश की एक पोजीशन की, एक पद की, जिसका की पैकेज मींस सैलरी जो थी वो डबल दुगना थी करंट पैकेज जो वर्तमान में उसको पैसे मिल रहे थे। सो हैदराबाद की एक प्रीमियम मींस रेप्यूटेड प्रसिद्ध टेक स्टार्टअप कंपनी जो कि हैदराबाद में थी, उसने उसे वर्तमान पैकेज से दुगनी सैलरी के साथ एक पोजीशन, एक पद ऑफर किया या उसकी पेशकश करी। लुकिंग बैक, ये एक फ्रेज है लुक बैक, उसी का हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है। लुकिंग बैक मीन्स थिंक ऑफ द पास्ट, जब कोई पीछे मुड़कर देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे है लुकिंग बैक, कॉमा है, अर्जुन रियलाइज दैट हिज इनिशियल रिजेक्शन हैड बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पीछे मुड़कर देखने पर अर्जुन को रियलाइज एहसास हुआ कि जो उसकी इनिशियल मीन्स शुरुआती, शुरू में रिजेक्शन था, असफलता थी, वो असल में एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि शुरू में कोई चीज हमको बुरी लगे लेकिन बाद में वो हमारे लिए अच्छी साबित हो। सो वो भेष बदल कर, डिस्गाइज का मतलब ऐसे होता है भेष बदलना, और ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद या वरदान। सो वो इनिशियल मीन्स शुरुआती असफलता जो थी वो असल में उसके लिए एक वरदान बनकर आई थी। शुरू में जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रिजेक्शन हुआ, तो उसको बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उसी रिजेक्शन के कारण उसने और मेहनत करी, बड़ों की सलाह ली और उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। सो इट प्रूव्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। His journey proved that success is not about never failing. उसकी जो ये यात्रा थी उसने ये साबित कर दिया कि जो सफलता होती है वो इसके बारे में नहीं है कि जो कभी भी असफल न रहा हो। इट इज अबाउट हाउ यू राइज आफ्टर ईच सेटबैक। बल्कि सफलता किसके बारे में है? सेटबैक मीन्स असफलता के बाद हम कैसे उठते हैं। हाउ यू राइज, क्या आप हार मान लेते हैं कि आप उसके बाद भी प्रयास करने में बिलीव करते हैं, असफलता से सीख कर प्रयास करने में बिलीव करते हैं। यही है असली सफलता। इट इज अबाउट हाउ यू राइज आफ्टर ईच सेटबैक। सो उसकी इस यात्रा ने साबित कर दिया कि सफलता कभी भी असफल होने में तो नहीं है, बल्कि हर असफलता के बाद कैसे उठते हैं इसके बारे में है। सो हमारी स्टोरी की जो टोन है वो है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, रियलिस्टिक मीन्स प्रैक्टिकल है और मोटिवेशनल, प्रेरित भी करती है। अब हम एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक पार्सिंग कर लेते हैं। अर्जुन ये सब्जेक्ट भी है हमारा और प्रॉपर नाउन है, तो ये हो गया नाउन जो कि प्रॉपर नाउन है। मस्ट यहाँ पे मोडल वर्ब है। हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। चेक्ड है मेन वर्ब और ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। फिर हिज ये है पोजेसिव एडजेक्टिव और रिजेक्शन ईमेल नाउन है। रिजेक्शन इसको मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव लिखा है। और जो ये है 100 टाइम्स, ये एक फ्रेज है जो कि एडवर्बियल फ्रेज है और वो भी ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कितनी बार उसने चेक किया 100 टाइम्स। सो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक बार आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है, इसके अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हैं। सो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किए। और जो हमारे मॉडल्स यूज हुए हैं वो ये वाले हैं, मस्ट हैव, वुड, शुड, माइट और मस्ट। ये मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते हुए। स्पेक्यूलेशन बता रहा है, वुड बता रहा है पास्ट हैबिट या विलिंगनेस, शुड एडवाइस या सजेशन, माइट पॉसिबिलिटी और मस्ट ऑब्लिगेशन कि ये तो करना ही करना है।
और अब हम वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। जो भी चैप्टर में, जो भी स्टोरी में डिफिकल्ट वोकैबुलरी आई थी वो डिस्कस कर लेते हैं। परसिवियरेंस, धैर्य, मुश्किलें आने के बावजूद भी दृढ़ता से लगे रहना। स्टेडी परसिस्टेंट इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। नेक्स्ट है रिजेक्शन, अस्वीकृति, डिसमिसिंग और रिफ्यूजिंग ऑफ अ प्रपोजल। प्रीमियम, ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली। और ग्रेटर वैल्यू देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा वैल्यू वाला। सेटबैक, बाधा, असफलता, अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस। इनिशियल, प्रारंभिक, शुरुआती। एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। अब ईडियम्स, थ्रो इन द टावल, हार मान लेना। टू गिव अप और एडमिट डिफीट। डाउन इन द डम्प्स, बहुत ही उदास या निराश फील करना। फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, हताश, निराश। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मीन्स हर मुसीबत में कोई ना कोई अच्छाई छिपी रहती है। एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज पॉजिटिव एस्पेक्ट। बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति का सामना करना, वो भी बहादुरी के साथ। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात रात भर जागकर काम करना, मेहनत करना। टू वर्क लेट इनटू द नाइट। कीप नोज टू द ग्राइंडस्टोन, लगातार कड़ी मेहनत करते रहना। टू कीप वर्किंग हार्ड कंटिन्यूअसली। कीप नोज टू द ग्राइंडस्टोन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज भेष बदलना, और ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, वरदान, छिपा हुआ वरदान। समथिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल, पहले तो कोई बहुत ही खराब चीज लगे लेकिन बाद में वही चीज हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हो, तो हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी तक अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो यहीं पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है रीडिंग। अगर आपको ये वाला पोर्शन स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज रीडिंग हम शुरू करते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। Arjun must have checked his rejection email 100 times. The leading Bengaluru-based software company, where he had always dreamed of working, had turned him down. His best friend Rajesh would not let him throw in the towel. You might be down in the dumps now, Rajesh said, but every cloud has a silver lining. Instead of crying over spilt milk, Arjun decided to bite the bullet. He joined weekend coding workshops at his local tech hub in Pune and would burn the midnight oil after his current IT job. His seniors at the workshop kept saying, "You should focus on real projects," and Arjun took this advice seriously. He knew he must keep his nose to the grindstone. 3 months of perseverance paid off when a premium tech startup in Hyderabad offered him a position with double his current package. Looking back, Arjun realized that his initial rejection had been a blessing in disguise. His journey proved that success is not about never falling, it is about how you rise after each setback. सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में लिखना आपको वोकैबुलरी के मंडे टू फ्राइडे वाले लेसन्स का वीकेंड वीडियो चाहिए। उस दिन रीडिंग क्लास नहीं होगी, उसमें सिर्फ पूरे हफ्ते में जो भी हमने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज किए हैं वोकैबुलरी का वीडियो होगा। सो प्लीज कमेंट में लिखना, आप बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स आई विल डिसाइड वेदर आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन इट और नॉट। और आज का लेक्चर पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।